मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में हो रही गड़बड़ी पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुनुकांत ने सोमवार को सवाल खड़ा किया है। बरगंडा स्थित आवास में इन्होंने झारखंड सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया, यह सरकार विफल सरकार है, लूटमारी की सरकार है और ठगबाजी की सरकार है। कहा कि योजना शुरू होने के बाद 3 दिनों से सर्वर डाउन है। इस वजह से यह पर्दाफाश होता है कि महिलाओं व गरीबों से किस तरीके से आवेदन के नाम से ठगा जा रहा है। एक तो किसानों के खेती बाड़ी के समय रहते हुए वह अपने अपने पंचायत भवन में समय काट रहे हैं और उसका काम भी नहीं हो रहा है। इधर भाजपा नेता विनय सिंह, प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैसखियार, सुनील पासवान, मोतीलाल उपाध्याय आदि ने भी इस योजना को चुनावी स्टंट बताया। देखिए, ये योजना झारखंड में पूरी तरह से फेल है। पहले तो सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं है। सरकार एक दूसरे राज्य में इस तरह की योजना चली थी, उसका नकल किया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल होना चाहिए, और अकल आदमी का तभी होता है जब उसको सद्बुद्धि हो, सदिच्छा हो। इस सरकार का काम है लोगों को ठगना, झूठा वादा करना, धोखा देना और भ्रष्टाचार का जो जितना एक्सट्रीम दोहन किया जा सके वो कर रहे हैं। अब आप पता करिए कि आवेदन लेने के नाम पर सरकार के करिंदे किस तरह से गरीब महिलाओं से वसूल रहे हैं। और हमको जो जानकारी कि 3 दिनों से सर्वर पूरी तरह से डाउन है। जब सर्वर ही नहीं तो आवेदन जाएगा कहाँ से? लोग इस उम्मीद में अपना खेत में, बहुत दिनों बाद झारखंड में बारिश हुई, लोग अपने खेत में गए थे और खेत का काम छोड़ करके लोग ऐसे सेंटरों पर जा रहे हैं, पंचायत सचिवालय में जा रहे हैं कि उनका आवेदन आएगा और उनको 1000 रुपये उनके खाते में सरकार देगी। लेकिन ऐसा सरकार की मंशा है ही नहीं। वो तो केवल दिखावा करना चाहती है ताकि उनको कुछ वोट मिल जाए। लेकिन ये योजना न केवल विफल हुई है बल्कि इससे लोगों में भारी रोष है, क्योंकि ये सम्मान निधि उनका नहीं है, ये महिलाओं के लिए अपमान की एक योजना है और इसका बदला राज्य की महिलाएं आने वाले चुनाव में लेंगी। मैया सम्मान निधि की घोषणा ये झूठी घोषणा है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जनता समझ चुकी है झारखंड की, और मन भी बना चुकी है कि झारखंड सरकार को इस बार उखाड़ कर करके फेंकेंगे। सिर्फ घोषणाएं कर करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। झारखंड की सरकार इस चुनावी दौर और चुनावी मुद्दे में फिर से एक नई योजना लेकर आई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो महिलाओं को सम्मान तो नहीं दे रही है लेकिन लगातार उनका अपमान कर रही है। अभी आए दिन जो महिलाएं हैं वो लाइन लगा रही हैं, फॉर्म भर रही हैं, सर्वर डाउन की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इस फॉर्म को जब देखते हैं हम लोग तो 18 नंबर में उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वैसी महिलाएं जो विधवा है, वैसी महिलाएं जिनका त्याग हो चुका है, वैसी महिलाएं जो तलाकशुदा है, वैसे लोग ही इस फॉर्म का लाभ उठा सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। और अभी ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो खैर ईश्वर ही जाने। सरकार ये ऐसी लोक लुभावन योजना ला रहे हैं तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई फायदा आम जनता को मिलने वाला है। और इस बार हम लोग झारखंड में इस मुख्यमंत्री को, जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सही पूछा आपने, क्योंकि ये जो हेमंत सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ये जो सरकार है, ये भ्रष्टाचार में लिप्त खोखले झूठे वादों की सरकार साबित हुई है। और इन्हें बखूबी पता है कि इन्होंने जनता के साथ वादा खिलाफी किया है और जो भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में वादे किए थे चुनाव के पहले, उनमें से शायद ही कोई वादा इन्होंने पूरा किया है। और अब चूँकि चुनाव सर पर हैं, इन्हें लग रहा है कि जितना जनता का दोहन करना था, जितना लूट और भ्रष्टाचार करना था, इन्होंने जी भर के किया है, तो कहीं अब जनता इन्हें उखाड़ न फेंके। तो इसलिए ये चाह रहे हैं कि महिलाओं को, क्योंकि महिलाएं भोली भाली होती हैं और उन्हें बेवकूफ़ बनाना इन्हें आसान लग रहा है, और इसी तरह एक चुनावी गुलगुला पेश किया है। मैया सम्मान जो ये एक योजना लेकर आए हैं,
जिसमें महिलाओं को ये कह रहे हैं कि दिसंबर माह से 1,000 रुपये खाते में आएंगे उनके। और बहनें, क्योंकि बहनों को लगता है, महिलाओं को लगता है कि चलो कुछ भी पैसे आ जाएंगे तो वो घर में इस्तेमाल होंगे, बच्चों के देख रेख परवरिश में इस्तेमाल होंगे, तो वो सभी बेचारी लाइनें लगा कर जाकर खड़ी हैं। अभी खेती का समय है, धान रोपनी का समय है, वो सब छोड़कर ये दिन भर जाकर लाइन में खड़ी है। कभी पता चलता है सर्वर फेल है, कभी कोई और कारण होता है, लेकिन इनका नहीं भरा पा रहा है फॉर्म। और इनसे तो 50 से लेकर 200 रुपये तक जगह जगह पर इनसे फॉर्म भरने का चार्ज कह के भी वसूल किए जा रहे हैं, जबकि हमें बखूबी पता है कि ये योजना कुछ नहीं बल्कि एक चुनावी गुलगुला है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर इन्हें बहनों को, महिलाओं को, माँओं को सम्मान देना होता तो 5 वर्ष क्या इनके लिए कम थे, जो 5 वर्ष बीत जाने के बाद यह एक चुनावी गुलगुला लेकर सामने आ गए हैं। मैया सम्मान योजना जो कि हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई है, एक सिर्फ चुनावी स्टंट है। जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 2019 के चुनाव के पहले जो घोषणाएं करी थी, जो घोषणा पत्र जारी किया था, जैसे 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देना, बेरोजगारी भत्ता देना, जो पारा शिक्षक हैं, जो जितने भी अनुबंध पर कर्मचारियों को परमानेंट करना, ये सारी एक भी योजनाएं सरकार ने अभी तक लागू नहीं करी। और ये इंडी गठबंधन के लोगों का एक ट्रेडिशन बन गया है। इन लोगों ने यह मान लिया है कि जनता के बीच झूठ बोल करके और नए योजनाओं के बारे में लोगों को प्रलोभन दे करके उनका वोट हासिल कर लेना है, और वोट हासिल करने के बाद सरकार बना लेनी है। उसके बाद फिर जनता अपने रास्ते पर, और ये लूट का जो धंधा, गोरख धंधा, वो चलाते रहें। तो पिछली बार की योजनाएं 57 महीने तक शासन में रहने के बाद इन्होंने एक भी योजना लागू नहीं करी। अगर ये योजना भी मैया सम्मान योजना लागू ही करना था तो 2 साल पहले अगर ये सरकार इसे लागू करती और महिलाओं को इसका लाभ मिलता तो माना जाता कि महिलाओं के हित के लिए इन्होंने ये काम किया है। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है, और झारखंड की भोली भाली जनता के साथ, गरीब गुरुओं के साथ, महिलाओं के साथ यह एक धोखा है। इससे लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से चुनाव में इसका कोई लाभ हेमंत सोरेन को नहीं मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड सरकार के द्वारा अभी जिस तरह से मैया सम्मान योजना का फॉर्म पूरे झारखंड में, पूरे ब्लॉक लेवल पर, नगर निगम के क्षेत्रों में भी, वार्डों में भी जिस तरह से भराया जा रहा है, वो एक निश्चित रूप से एक स्टंट है। और झारखंड सरकार का ये नीति जो है आम पब्लिकों को, माताओं बहनों का ठगने का नीति है। क्योंकि अभी फॉर्म भराने में ही इतनी दिक्कत है, फॉर्म भराने में इतनी कठिनाइयाँ आ रही है। उसके साथ साथ ये जो मैया सम्मान योजना है, अभी लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद फॉर्म पास होते होते इस योजना को धरातल पर आते आते दिसंबर और जनवरी चला जाएगा। तो इस तरह से जा कर के सरकार का उस समय चुनाव रहेगा, दिसंबर और नवंबर जिस महीने में ये इस राज्य में चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं। इस तरह से एक लोक लुभावन नारे लगा करके सरकार फिर से दोबारा सत्ता में आना चाह रही है, जो कि एक माताओं बहनों को और बहनों को ठगने का काम करने जा रही है सरकार। ये निश्चित रूप से एक स्टंटबाजी है। इससे किसी भी महिला को, नारी शक्ति को सरकार ठगने का काम कर रही है।